हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइकोसूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में इमोशन फोकस्ड कोपिंग। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। इट्स अ स्ट्रेटेजी यूज टू मैनेज इमोशनल डिस्ट्रेस रादर देन एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द स्ट्रेसर। देखिए, हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन आई है, उसका रूट कॉज पे नहीं एक्ट करके हम बस एक मैनेज कर रहे हैं उसको, राइट। एक होता है बीमारी को मैनेज करना, एक होता है किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बोथ वर्ड अलग अलग है। यहाँ इमोशनल फोकस कोपिंग जो हम सहारा ले रहे हैं इस फोकस कोपिंग स्ट्रेटजी का, ये बस एक मैनेज करने के लिए, मैनेज व्हाट, टू मैनेज इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर बात करें तो द रोल ऑफ अडेप्टिव स्ट्रेटजीज इन मेंटेनिंग इमोशनल वेलबींग एंड रेजिलियंस। दीज स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व efforts to reduce, manage and transform our negative emotional responses to stress. इमोशनल फोकस कोपिंग ये एक टूल की तरह हम माना गया है जो कि वेलबींग को कल्टीवेट करता है, राइट। कैसे? अडेप्टिव कोपिंग एंड माल अडेप्टिव कोपिंग के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं एक लाइन में बता देती हूँ। अडेप्टिव कोपिंग लाइक अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल डिजीज़ हो गई है तो अडेप्टिव कोपिंग में आप दवाइयाँ लोगे, सिंपल, डॉक्टर के पास जाएंगे आप। माल अडेप्टिव कोपिंग में आप डिनाइल फेज पे चले जाओगे और आपको वो बीमारी हो गई है, इस डिप्रेशन में जाने के बाद आप ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं, स्मोकर, या बिल्कुल डिनाइल पे चले जा सकता है, अल्कोहलिज्म। अगर आपके जीवन में कोई दुख आया है तो आप थेरेपी ना जाके उल्टी साइड अल्कोहलिज्म का शिकार हो सकते हैं। तो वो माल अडेप्टिव हो गया और ये अडेप्टिव कोपिंग है। एनीवे, अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी है, सच एज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, सेल्फ कंपैशन हेल्प इंडिविजुअल्स रिफ्रेम स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस इनटू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। इसमें हम दो तरीके के कंपोनेंट पढ़ेंगे। इमोशनल फोकस कोपिंग में दो तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है पॉजिटिव रीअप्रेजल, फिर से, that is transforming the perception of the stress into a meaningful and manageable challenges। जब में भी हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस आए उसे हम एक नेगेटिव चैलेंज के देखने के बजाय, अगर कोई एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम स्ट्रेसर है, पर अगर हम एग्ज़ाम को एक अपॉर्चुनिटी माने कि अच्छा हुआ एग्ज़ाम आया है, अब मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी, अच्छा मौका है, तो ये ट्रांसफर हुआ परसेप्शन आपका। दूसरा है हमारा इमोशनल रेगुलेशन, डीप ब्रीथिंग, ठीक है, डीप ब्रीदिंग, एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, राइट, टू मॉड्यूलेट इमोशनल इंटेंसिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, राइट, जर्नलिंग, ये सब इमोशनल रेगुलेशन के काम आ सकते हैं। अब कुछ स्ट्रेटजीज की बात करें तो हमने इमोशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आप किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, क्लोज वन के साथ बात कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, राइट, खुद को एक सेल्फ लव लेटर लिख सकते हैं, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंपैशन को आप अपना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सीकिंग सोशल सपोर्ट, आइए इन सबको डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्रू जर्नलिंग, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, स्टे इन प्रेजेंट, एक्सेप्टिंग इमोशंस विदाउट जजमेंट, रिड्यूस एंजाइटी एंड इंक्रीजेज इमोशनल रेजिलियंस। सेल्फ कंपैशन, ट्रीटिंग वन सेल्फ विद द काइंडनेस during the challenging times that can foster our emotional healing. Social support seeking, engaging with supportive family or friends reduces emotional burden. Maladaptive and strategies and adaptive strategies, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। Building emotional resilience, positive psychology emphasizes emotional resilience as a key factor in thriving despite adversity. Emotion focused coping helps individual recover from setbacks by fostering positive emotions and adaptive responses, which is very important. अब हम पढ़ते हैं प्रोमोटिंग यूडाइमोनिक वेलबींग, यूडाइमोनिक एंड हेडोनिक। जस्ट अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है हैप्पीनेस के ऊपर, उसके अंदर ये दोनों पर्सपेक्टिव मैंने अच्छे से
एक्सप्लेन किए हैं। बाय एनेबलिंग इंडिविजुअल टू फोकस ऑन मीनिंगफुल गोल्स एंड पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल फोकस कोपिंग जब हम करते हैं, जो भी टेक्निक्स मैंने बताए वो सारी चीज़ें करते हैं, ये ना हमारे एक डीपर सेंस ऑफ वेलबींग को कंट्रीब्यूट करता है एंड लाइफ में पर्पस एंड मीनिंग ढूंढने का हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक बात किसने कही थी? रिफ एंड सिंगर। एंड रिफ ने ना साइकोलॉजिकल वेलबींग का मॉडल भी दिया था, जिसमें इन्होंने बात की है इन्वामेंटल मास्टरी की, ऑटोनॉमी की, पॉजिटिव इमोशंस की, पर्पस इन लाइफ की। अब अगर हम एम्पेरिकल एविडेंस की बात करें कि भाई हम कैसे माने कि इमोशनल फोकस कोपिंग काम की भी है या नहीं हमारे लिए, पहला है पॉजिटिव रीअप्रेजल एंड रेजिलियंस। तो एक स्टडी हुई थी, फोकमैन एंड मोस्कोविट्स ने की थी, जिन्होंने पाया कि जिनका हायर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है ना ड्यूरिंग क्रॉनिक स्ट्रेस, उसमें ना ये पॉजिटिव रीअप्रेजल बड़ा काम आया है स्ट्रेटेजी। दूसरा माइंडफुलनेस से कैम्बेट एंड जिन एंड बहुत, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे रिसर्चेस हो रखे हैं इसके ऊपर, डेट हाईलाइट्स देयर एफिकेसी इन रिड्यूसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फॉस्टरिंग एडेप्टिव कोपिंग इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। याद रखिएगा, यहाँ पे एडेप्टिव कोपिंग की बात हो रही है। थर्ड वन इज सेल्फ कंपैशन एंड इमोशनल रेगुलेशन। निफ 2003 में क्या बोला था इन्होंने? डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सेल्फ कंपैशन सिग्निफिकेंटली प्रोडिक्ट्स इमोशनल वेलबींग। और किस चीज़ को कम करता है? नेगेटिव स्ट्रेसर को कम करता है और इमोशनल वेलबींग को अच्छा करता है थ्रू सेल्फ कंपैशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपसे एक शिकायत है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर उनमें से भी काफ़ी लोग लाइक नहीं करते हैं और बिना कमेंट करे चले जाते हैं। मेरे वीडियो पे अगर सबसे ज़्यादा आप लाइक्स देखेंगे, सबसे ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे, उस पे आप लाइक्स नहीं देखेंगे। सो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है बुक से और मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ के लाने में, नोट्स बनाने में, आपको पढ़ाने में, और ताकि शॉर्ट में आपको समझ में आए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आपको नेक्स्ट टॉपिक पे क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, एप्लीकेशन इज़ प्रैक्टिस, सीबीटी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में बड़ा यूज़ आता है ना? क्योंकि हमें वहाँ पे नेगेटिव थॉट हटाना होता है और पॉजिटिव थॉट लाना होता है। सेकंड, MBSR, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ये जो थेरेपी होती है, जो कि थर्ड वेव ऑफ थेरेपीज भी कह सकते हैं, टू इन्हेंस इमोशनल अवेयरनेस एंड रिड्यूस एंजाइटी। फिर थर्ड वन इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस, जैसे कि हम ग्रैटिट्यूड की जर्नलिंग करते हैं, सेवरिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ये टेक्निक अपनाते हैं, या फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस करते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। इस चैनल पे मैं कम से कम फालतू बातें ना करते हुए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा एफर्ट। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।